देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर उदित हो रहे हैं और इनका उदित होना ये माना जाएगा कि ये मात्र चतुर्थ भाव अर्थात आपके संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को ही उदित नहीं करेंगे, बल्कि आपके निवेशों का भी प्रतिफल कराएंगे और साथ में वो आपके पराक्रम को भी अच्छा बना करके आपके जीवन को सार्थक और संपन्न बनाने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं इस पूरे विवरण को कि क्या है इसमें। एक क्षण के लिए भी आप दूर नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहेंगे, तब आप इसे भली भांति समझ पाएंगे। अभी अभी आपने देखा कि 21 अप्रैल सन 2023 को गुरु देवता ने ट्रांजिट किया आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर जैसे ही आए, पहले से अर्थात 31 मार्च 2023 से ही गुरुदेव अस्त अवस्था में चल रहे थे। अब ये 27 अप्रैल 2023 को सुबह 5:40 पर बढ़िया पुष्य नाम के नक्षत्र में गुरुवार के दिन गुरु पुष्य का सुंदर संयोग जिस दिन होगा 27 तारीख को, उसी दिन ये उदित हो जाएंगे। जब कोई ग्रह उदित अवस्था में होता है तो ऐसा मानना चाहिए मानो ये काफ़ी लंबे समय तक से जो आराम कर रहे थे या जो निद्रा की अवस्था में थे, वहाँ से वो फिर से उदित हो रहे हैं अर्थात जाग रहे हैं। अब वो जागते साथ ही कैसा महसूस करेंगे, आप यदि सो करके उठते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, बहुत रिफ्रेश महसूस करते हैं, अच्छी ताजगी युक्त महसूस करते हैं और आपकी कार्य करने की शैली बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर अपने आप को महसूस करेंगे अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर। जैसे ही ये चतुर्थ भाव पर एक उदय की अवस्था में आएंगे, आपके इस भाव से संबंधित आपको सारे शुभ रिजल्ट देने प्रारंभ हो जाएंगे। माना जाता है कि ये चारों केंद्र भाव हैं और केंद्र भाव पर गुरु जैसा ग्रह जो सभी देवताओं के गुरु हैं, सभी ग्रहों के गुरु हैं, इनका आना कितना सार्थक होगा। आपके जमीन जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर आ रहे हैं। आपने अभी तक जो मकान खरीदने का प्रोग्राम बनाया था या कोई भूमि परचेस करने का आपने मन बनाया था या कोई गाड़ी खरीदने का आपने योग बनाया था अपने मन में और अभी तक यदि वो क्रियान्वित नहीं हो पाया है, तो अभी 1 साल आपके पास पूरा समय है इस कार्य को पूरा करने का। कारण ये है कि गुरुदेव यहाँ पर 1 वर्ष तक यहाँ पर रहेंगे और उदित अवस्था में आ गए हैं, मतलब ये तो और जागृत हो गए हैं। और साथ में आप ये समझेंगे कि ये 1 मई 2024 तक यहाँ पर रहेंगे, तो इसलिए ये भाव आपका सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। माना जाता है ज्योतिष में कि यदि 1 साल के किसी इवेंट को देखना है, किसी घटनाक्रम को देखना है यदि हमें, तो हमें गुरु के गोचर को देखना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में आपके एसेट्स में वृद्धि करने, आपके प्रॉपर्टी में गेन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब दूसरा नियम क्या बोलता है कि यदि कोई ग्रह उदित होता है जब, तो एकमात्र वो चतुर्थ भाव को ही उदित नहीं करेगा, मतलब जहां पर है वही भाव को उदित नहीं करेगा, साथ में गुरुदेव उस भाव को भी उदित करेंगे जिस भाव के ये अधिपति हैं, जिस भाव के स्वामी हैं। तो किस भाव के स्वामी हैं भाई? तो आपके मकर राशि के अनुसार ये द्वादश भाव के स्वामी हैं, मतलब द्वादश भाव को भी उदित कर देंगे। द्वादश भाव काहे का? आपके खर्चों का, आपके हानि का, आपके निवेशों का। आप ये मानिए कि उदित हो जाना मतलब कि इस भाव को प्रमोशन मिल गया, तो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर हानि कराएंगे गुरुदेव, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि हमेशा, गुरुदेव का संबंध बहुत शुभ माना जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है। कैसी दृष्टि? तो नवम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं दृष्टि। माना जाता है कि गुरु की नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो स्थान भाग्योन्नति कारक होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यदि आप देखेंगे तो नवम भाव भाग्य का होता है। उस भाग्य भाव के अधिपति कारक जो माने गए हैं वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं, इसलिए इस भाव की हानि का फल वो आपको नहीं देंगे, उल्टा बल्कि क्या करेंगे, यदि कोई निवेश आपने किया है उसका सही प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसका प्रतिफल देने का कार्य यहाँ पर गुरुदेव करेंगे। और साथ में चिकित्सालय संबंधी जो खर्चे आपके अनावश्यक से बने हुए थे उन खर्चों को रोक लगाने के लिए यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, मतलब आपके द्वादश भाव को एक्टिवेशन में ला रहे हैं। हो सकता है कि इस 1 साल के अवधि में आप कोई नया निवेश करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, और यही नहीं उन निवेशों का सटीक प्रतिफल या उसकी प्राप्ति आपके जीवन में होनी है। अब समझते हैं इनकी दूसरी राशि जो कि आपके तीसरे भाव पर है, 12 नंबर अर्थात मीन।
तो मकर राशि मकर लग्न से तीसरा स्थान मीन का हो गया, 1 2 3। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से शुक्रदेव बैठे हुए हैं, अब इस भाव को ये एक्टिवेशन में ले आएंगे गुरुदेव। मतलब कि क्या स्पष्ट हो गया, आपके जीवन में आपके पराक्रम बढ़ जाएंगे, आपके साहस देने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। किस बात में? कम्युनिकेशन। तो आपस में बैठ करके जब बातचीत करते हैं, आप जिनसे डील करते हैं वो उनके साथ आपके बातचीत करने की क्षमता बढ़ जाएगी, वहां से आपको शुभता मिलेगी। साथ में यही आपके भाई बहनों का स्थान भी है, इसलिए भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलने का एक सुंदर योग बनाएंगे गुरुदेव। और यही नहीं, उनके जीवन में भी वृद्धि का आपको अवसर देखने को मिलेगा। अब गुरु की दृष्टियों पर यदि बात करते हैं तो गुरु की दृष्टि हमने पहले बात कर ली है, लेकिन इनका सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि जो होता है वो नवम दृष्टि, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। अब ये कैसे आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता को लेकर के आएंगे, इसे समझते हैं। मकर राशि से ठीक अगले भाव पर जहां पर 11 नंबर लिखा है, यहां पर पहले से शनि देवता 17 जनवरी सन 2023 से आ चुके हैं। यहाँ पर शनि देवता आए हैं और इनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 इसी गुरु पर पड़ रही है, अर्थात शनि देवता की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। कहाँ से पड़ रही है? धन भाव से, मतलब आपके धनेश की दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव पर, जो कि ऑलरेडी आपके द्वादशेष हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि कोई अच्छा बड़ा धन का निवेश होना है। भाई धन का निवेश कौन करेगा? भाई जिसके पास पैसे होंगे वही तो धन का निवेश करेगा। तो आपको आर्थिक संपन्नता देने के लिए यहाँ पर हुआ है यह प्रभाव। अब शनि का प्रभाव यहाँ आएगा तो आर्थिक संपन्नता के साथ साथ आपके शारीरिक विकास में भी यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगी। अब बहुत समय हो गया, हमारा पैसा हमने कहीं लगाया, उस पैसे का प्रतिफल हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बहुत लंबे समय हो गए कि हमें एक समय सुनिश्चित हम नहीं कर पा रहे हैं कि कब हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कब हमें अच्छे समय हमारा प्रारंभ होगा। याद रखिए, समझ जाइए कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु का केंद्र में आना बहुत अच्छा है। हालांकि केंद्राधिपति दोष गुरु को लगता है जब केंद्र में आते हैं, परंतु एक बात आपको समझना है कि गुरु की दृष्टियां जहां पर है उस भाव को वो सदा पवित्र करते हैं। इसलिए 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर दृष्टि दे करके आपके जीवन में सिर्फ परिवर्तन की बात करते हैं, यहाँ निवेशों के प्रतिफल की बात करते हैं। नवम दृष्टि और 7वीं दृष्टि दे रहे हैं आपके कर्म भाव पर, आपके कैरियर में ही अच्छी बात कर रहे हैं। इसलिए गुरु की जागृत अवस्था में जब गुरुदेव आ जाते हैं 27 अप्रैल से, ये संपूर्ण जो समय, ये 1 साल तक का जो समय रहेगा, 1 मई 24 तक का, ये कंप्लीट समय आपके लिए खास करके विशेष करके आपके लिए शुभता और संपन्नता कारक ही होगा। उम्मीद है कि आप इस गुरु के पूर्वोदय काल को आप समझ पाए होंगे और अपने जीवन में इसे कैसे अप्लाई करना है आप पूर्व के वीडियो में जाइएगा, वहाँ देखेंगे कि कैसे वहाँ पर से आप गंगा जल के प्रभाव से आप संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अभी आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे ये गुरु ज़्यादा एक्टिवेशन में आ जाए। आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। गुरु कहाँ आए हैं? तो गुरु हमारे चतुर्थ भाव में आए। चतुर्थ भाव कौन सा है? हमारा घर। ये सेकंड भाव हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, लेकिन ये हमारा घर है। घर में गुरुदेव आए हैं, मतलब कि आपके घर में यदि कोई गुरुदेव आए तो आप क्या करेंगे? उनको उनका चरण धुलाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको भोजन कराएंगे, उनको वस्त्र अलंकार दे करके सम्मानित करेंगे। अब हमारे घर में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर गुरु का स्थान माना गया है? तो हमारा घर यदि जहाँ पर है, आप जहाँ रहते हैं, किराए का घर हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, जहाँ पर आप रहते हैं वो स्थान, वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है वो स्थान गुरु का स्थान है। इसलिए अपने घर में सदैव एक मंदिर का निर्माण जरूर कराना चाहिए। यदि किसी के घर में परेशानी है, जगह का अभाव है, तो उस कंडीशन में अपने घर में ईशान कोण पर एक छोटा सा लकड़ी का पाटा रख करके भी आप वहाँ भगवान को रख सकते हैं। और सच्चे हृदय से यदि आप भगवान को वहाँ पर प्रणाम करते हैं, अपनी समस्या को सुनाते हैं, भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी भक्ति करते हैं, तो भगवान वहाँ से सुनते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चतुर्थ भाव पर गुरुदेव आए हैं, अपने घर के मंदिर को आपको ध्यान देना है। यदि घर में किसी कारण से मंदिर नहीं है तो आसपास आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में जो मंदिर है वहां जाकर के प्रत्येक गुरुवार को एक माथा टेकना भी, शीश नवाना भी आपके लिए गुरु का सानिध्य प्रदान कराएगा। और यही नहीं, साथ में आप अपने घर में, अपने स्थान में ईशान कोण पर भी, जो पूर्व और उत्तर का भाग होता है वहाँ पर भी आप एक मंदिर की स्थापना कर दें या गंगा जल की एक शीशी ही रख दें तो आपके जीवन में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। उम्मीद है कि ये 27 अप्रैल से गुरुदेव जैसे ही आएंगे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। आप इसे समझ पाए हैं। यदि आपको मेरा यह समझाने का तरीका, मेरा यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो अपना लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।
आपके एक और लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगामी वीडियो के लिए। और हाँ, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि भविष्य की वीडियो आप तक पहुंच पाए। पुनः एक बार फिर आप सभी मकर लगन मकर राशि के जातक जातिकाओं का जीवन सदैव उज्जवल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।